कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो इसी के साथ आप लोग अपनी वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सेशन स्टार्ट किया जाए। सभी अपने मित्रों को बोल दीजिए कि जुड़ जाए जल्दी से। आ जाइए सभी लोग लाइव जल्दी से। स्टार्ट किया जाए। तो आज का टॉपिक होने वाला है क्या? प्रैक्टिस। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। आपका कॉन्सेप्ट भी रहेगा और प्रैक्टिस दोनों रहेगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में जितना भी बेसिक थ्योरी थी उसको मैंने आप लोग को बताया। अब उस पर प्रैक्टिस करना है। आज के कम से कम 30-35 क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम लोग को हल करना है। ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक भी रिमाइंडर थ्योरम के सवाल को छोड़कर एग्जाम से चले आए। इतने प्रैक्टिस के बावजूद भी यदि आप छोड़ के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां आप लोग के अंदर है। तो उस कमियों को सुधारने का प्रयास करिए। चलिए इसी के साथ अपने क्लास का आगाज करते हैं। चलिएगा। जैसा कि हमने आप लोग को नंबर सिस्टम में जो जितना सिलेबस था एसएससी जीडी का, सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया कि कौन से चैप्टर से कौन सा कितना क्वेश्चन आता है और कितने कितने चैप्टर हैं मैथ में। सभी चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया था। उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं और नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इतने चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं हमने सारा इसका एनालिसिस करके 76 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने आपको बताया और आपके समक्ष सारी चीज़ें रखा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। देखिएगा यहाँ पे बोला है यन एक 80 अंक की धनात्मक संख्या है। बाएं से 44वें अंक को छोड़कर सभी अंक 2 हैं। यदि यदि n 13 से भी पूर्णतः विभाज्य है तो 44वां अंक होगा। तो 44वां अंक होगा। तो 44वां अंक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा पूछे सवाल, जब भी पूछा करे सवाल ऐसा, तो आपको क्या करना है? देखिए जब 44वां अंक यहां से यहां तक दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, जब 44वां अंक दे दिया है, पूछा है 44वां अंक, ठीक, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, यानी सारी संख्याएं 2-2 है। लेकिन 44वां अंक पे ये डिसाइड नहीं है कि कौन सी संख्या है। तो इसको बताते हैं आप लोग को। देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो 13 का नियम है तो 13 का नियम यहाँ तो फॉलो नहीं होगा। लेकिन आपको एक नियम मैंने बताया था विभाज्यता का नियम में, यदि आप लोग को याद हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब एक ही संख्या 6 बार पुनरावृत्ति करे, 2 2 2 2 2, है ना, तो ये किससे किससे विभाज्य हो सकता है? मैंने आपको बताया था 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से यह विभाज्य होगा। क्या यही मैंने बताया था आप लोग को? बताइए, इतना ही बताया था ना जी। तो ये 13 से विभाज्य, तो ये 6 अंक जब पुनरावृत्ति करेगा तो ये 13 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ये 6 अंक पुनरावृत्ति करेगा तो 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 6 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42 अंक तक ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। तो अगला ये अब क्या है? 43। ये क्या है? 44। 42 के बाद 44, 44 वाला अंक मुझे नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या? हम x मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये देखिए 42, ये 43वां अंक है, ये 44वां है, तो 44वां अंक को हम मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं। अब इसको 13 से भाग दीजिए, तो 13 26, यहाँ अगर हम 6 रखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कट जाएगा पूरा पूरा 26। तो देखिएगा ये क्या होगा? x का मान क्या होगा? 6 होगा। x का मान क्या होगा? 6। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, तो थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम टाइमर लगा देते हैं, टाइमर के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है। देखिएगा ये है। तो बताइए कि यदि 19 के पावर 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था क्या?
19 के पावर 35 बटा 18। हमने क्या बताया था कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में प्लस माइनस एक के फॉर्म में जा रहा है तो आप सबसे पहले इसके बेस में अटैक करवाइए। देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 18 प्लस 1 के पावर 35 पूरे एक बटा 18। तो 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो 18 से 18 कट गया, तो बताइए यहाँ पे क्या बचा है शेष, जीरो बचा ना। जीरो प्लस एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होगा। एक के पावर 35 अर्थात एक का कितना भी घात करोगे आप तो उसका मान क्या आने वाला है, एक आने वाला है, एक बटा 18। शेष क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई आपको इस प्रकार से भी मैंने बताया था क्या, ये तो आपका इतना लंबा चौड़ा हो गया। मैंने बोला था आप डायरेक्ट भाग दीजिए इसमें, इसके बेस में। तो 18 कम 18, ये भी मैंने बताया था ना, 18 कम 18, 18 से हम भाग देंगे इसमें 19 में, तो एक शेष बचा, एक के पावर 35 बटा 18। ये भी मैंने बताया था एक शेष आ जाएगा आपका। शेष क्या आ जाएगा, एक, क्योंकि एक के पावर चाहे जितना करें हम तो उसका मान एक ही होने वाला है, एक ही होने वाला है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्लियर है आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो एक बात बताइए, यह 39 के पावर 93 फैक्टोरियल, यह है 39 के पावर 93 फैक्टोरियल बटा 40 है, आपको 40 से भाग देना है। तो एक बात सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दूँ, एक का फैक्टोरियल एक होगा, दो का फैक्टोरियल क्या होगा, दो गुणे एक होगा, तीन का फैक्टोरियल क्या होगा, तीन गुणे दो गुणे एक होगा, तो इसका मान दो, इसका मान 6 हो गया। चार फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पांच फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, तो मान क्या हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। अब बताइए जब 120 आया तो आप देखिए किसी संख्या में, ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या में सम संख्या गुणा कराते हैं, यदि किसी संख्या में सम संख्या गुणा कराते हैं तो उसका मान सम ही आएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, अगर तीन का मैं दो से गुणा कराऊं तो 6 आएगा। तो मेरे समझाने का मतलब क्या है कि अगर मैं 93 का फैक्टोरियल निकालूं, वैसे तो निकाला नहीं जा सकता, बट निकाल तो सकते हैं, लेकिन कितना गुणा कराएंगे, 93 तक गुणा कराएंगे जी, 93 92 गुणे 93 गुणे 92 गुणे 91, इतना नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, क्या कि अगर 93 फैक्टोरियल है तो कहीं ना कहीं ऊपर यानी घात क्या होगी, सम होगी, फिक्स की सम होगी। ये 93 विषम दिख रहा है लेकिन सम होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 40 माइनस एक के पावर 39 बटा 40। हम 40 से 40 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, जीरो बचेगा। अब जीरो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, यह 93 फैक्टोरियल है भाई, ये 93 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ बताइए कितना शेष बचा, माइनस एक के पावर 93 फैक्टोरियल बटा 40। एक बात बताइए, यदि आपको ये बताया गया था आप लोग को कि अगर अगर यहाँ पे विषम है तो आपका माइनस में है तो आपका माइनस आएगा, ये तो मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन एक बात ये नहीं बताया था मैंने कि अगर फैक्टोरियल है, अगर फैक्टोरियल का आपस में गुणा कराते हैं, अगर ये दो से अधिक फैक्टोरियल है तो हमेशा सदैव फैक्टोरियल का मान किस में आएगा, सम में आएगा। आप करके देख सकते हैं, दो फैक्टोरियल का मान 2 हो गया, तीन फैक्टोरियल का मान 6 हो गया, चार फैक्टोरियल का मान 24 हो गया। इस प्रकार से है कि नहीं है, बताइए, हो जाएगा ना। ऐसे जितना भी फैक्टोरियल करेंगे ना आप, सभी का मान क्या आएगा, सम आएगा। तो ऊपर की घात क्या होगी, सम होगी। तो जब किसी निगेटिव नंबर का जब किसी निगेटिव नंबर का पावर सम है तो उसका मान क्या आने वाला है, एक आएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आएगा, मान प्लस हो जाएगा। अगर ये विषम रहेगी घात तो क्या हो जाएगा, विषम यानी माइनस हो जाएगा। फिर से समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर पावर, ठीक है, यदि पावर निगेटिव नंबर है, यहाँ पर पावर सम है तो प्लस में आएगा। यदि पावर माइनस में है और विषम है, किसके लिए, माइनस निगेटिव नंबर के लिए, तो आपका माइनस में आएगा। तो यहाँ से आपको देखने में लग रहा है कि निगेटिव नंबर है, देखने से क्या लग रहा है, ये निगेटिव नंबर है, लेकिन ये निगेटिव नहीं ना है जी, फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में आपका मान क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस में मतलब सम होता है। सम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सम है, अगर सम की पावर करेंगे, यहाँ पर कोई भी सम संख्या आ सकती है, अगर निगेटिव नंबर की पावर सम है तो उसका मान प्लस में आ जाएगा, प्लस एक के बटा 40। तो आपका शेष क्या हो जाएगा,
एक हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा, न कि 39 होगा, क्योंकि आप लोग को मुझे पता है आप लोग क्या किए होंगे, -1 लिखे होंगे, क्योंकि सर बताए थे 93 यहाँ पर घात है, वो भी विषम है, बटा 40, इसको प्लस बनाने के लिए क्या कर दिया आप, 39 कर दिए, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है फैक्टोरियल का चीज, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, बताइए, आया ना। चलिए ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल का। जैसे तो बताइएगा आप लोग, अगर मैं कर दूं 15 के पावर 120 फैक्टोरियल, या 120 को ना करके हम यहाँ पे कर दे 121 फैक्टोरियल बटा 16, तो मैं कहूँ इसका भाग दीजिए आप, कितना शेष आएगा, तो कहेंगे सर इसका शेष आएगा 15, बट 15 इसका शेष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ज़्यादा देखिएगा, इसका मैं भाग दिलाऊंगा इसमें, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, के पावर 121 फैक्टोरियल हो गया। 121 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना, कि पावर क्या बनने वाली है, सम बनने वाली है। 121 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ पावर क्या बनने वाली है, सम बनने वाली है। तो ये पावर इसकी सम हो जाएगी, जब किसी संख्या में किसी नेगेटिव नंबर का पावर सम है तो प्लस में आएगा, अगर किसी संख्या के नेगेटिव पावर किसी नेगेटिव संख्या का पावर विषम है तो नेगेटिव में नंबर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 16, अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1 हो जाएगा। +1 क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लिख देंगे 121 फैक्टोरियल सम है। ये क्या है, सम है। देखने से लग रहा है विषम, लेकिन है क्या, सम। कोई दिक्कत है भाई, बताइए, एक आएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला। चलिए 25 के पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो हमने बताया था आपको 25 के पावर 25 है बटा 26 है। एक बात बताइए, यहाँ पर इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना शेष आएगा भाई, बताइए। हम यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, बनाने से बजाय हम लोग क्या करेंगे, 26 माइनस 1 25 लिखेंगे, बट हम लोग क्या करें, अब डायरेक्ट भाग दें तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 25 हो जाएगा बटा 26 हो गया। अच्छा बताइए, अभी आप कहेंगे सर आप तो यहाँ पे 25 से 30 का रिमाइंडर क्या आएगा, 25 आएगा। कैसे 25 आएगा, देखिएगा 25 कैसे आया, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमने क्या बताया कि अगर कोई निगेटिव नंबर है उसकी पावर विषम है तो निगेटिव में आएगा मान, अगर कोई निगेटिव नंबर उसकी पावर सम है तो उसका मान प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए इसका मान क्या आना चाहिए, ये निगेटिव है ना, और पावर विषम है, ये विषम है, विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बटा 26 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमने बताया था, कभी भी आपका रिमाइंडर क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता है, उसको प्लस बनाइए। तो प्लस बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, कितना हो गया, 25 बटा 26 हो गया। तो ये आपका 25 शेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 शेष, न कि आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आप पिछला की बात ही ना करिएगा, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, बट यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा है, केवल आपका 25 घात दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, वीडियो को सब लोग शेयर करिए भाई, ठीक है। चलिए ये है, तो इसको लिखना होगा 15 के पावर 75 बटा 16, तो डायरेक्ट इसमें भाग दिलाइए, कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 की पावर 75 बटा 16। अब बताइए कितना इजी है, देखिए अब इसकी घात क्या है, विषम है, ये माइनस में आया हुआ है, घात विषम है और ये माइनस में आया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बटा 16। और -1 ही क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी एक के पावर कितना भी संख्या कर दे तो उसका मान क्या होने वाला है, एक ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको प्लस बनाइए तो कितना हो जाएगा, 15 बटा 16, अर्थात यहाँ पे 15 बटा 16 हो जाएगा, यानी आपका 15 से हो, कैसे 15 आ गया, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि माइनस में आया हुआ है, कभी भी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा आंसर सही है आपका, 15, यानी सी वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, 3 की पावर 40 को 4 से भाग दिया जाए, ये तो आप लोग इजी तरीके से बता सकते हैं, 3 की पावर 40 है बटा 4। अब बताइए इसमें यदि भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, -1 के बटा 40 हो जाएगा, के पावर 40 होगा बटा 4। इसको कैसे बनाया गया, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 के पावर 40 बटा 4। अब ये 4 से काटेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे शेष। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, आप यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं तो हमने डायरेक्ट लिख दिया,
हमने डायरेक्ट इसके बेस में भाग दिलाया तो -1 आ गया, -1 के पावर 40 कर दिया बटा 4। अब बताइए यहाँ पर शेष क्या होने वाला है। हमने बताया था क्या कि अभी निगेटिव नंबर में मैंने बताया था यहाँ पर निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर रहेगा और ये विषम रहेगा, और ये विषम रहेगा तो आपका निगेटिव में आएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर ये सम रहेगा, अगर ये सम रहेगा, सम, और ये निगेटिव है तो आपका रिमाइंडर किस में आएगा, सम में आएगा, यानी 1/40। अब ना कि हम 4 में से इसको घटा दें, जब तक माइनस में नहीं आएगा तब तक नहीं घटाना है। देखिए यहाँ पे पावर किसी है, सम है, इसलिए इसको प्लस कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 77 के पावर 77 प्लस 77 बटा 78। एक बात बताइए, इसका इसमें भाग दिलाइए, कितना होगा, -1 के पावर 77। इसका इसमें भाग दिलाइए, -1 आ जाएगा। इसका इसमें भाग दिलाएंगे पुनः तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हमने आपको निगेटिव रिमाइंडर बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, पहला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यह माइनस, देखिए -1 के पावर विषम है ना, -1 के पावर विषम है तो इसका मान क्या आने वाला है, माइनस आ जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस माइनस बटा 78। ठीक है, अब यह -2 हो गया, -2 बटा 78। अब बताइए आपका यह माइनस में है ना, क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है, नहीं होता है, तो आप इसको प्लस बनाइए तो कितना हो जाएगा, 76 बटा 78। घटा देंगे ना इसमें से, 78 में से 2 घटाएंगे, 76 हो जाएगा, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी, बताइए, कितना आसान है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 9 के पावर 6 बटा 7, बटा 7 नहीं है, प्लस 7 है, बटा 8 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भाग दीजिए, 8 एकम 8, 1 के पावर 6, और इसमें भी भाग दिलाएंगे, दोनों में भाग दिला दीजिए, दोनों में भाग दिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 बटा 8, ये तो प्लस इसका है, इसमें भाग दिए तो -1 आ गया। तो बताइए 1 और प्लस माइनस -1 बटा 8 कितना हो जाएगा, 0 बटा 8, यानी शेष कितना होने वाला है, 0 हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी, बताइए। वीडियो को फटाक फटाक शेयर करिए भाई आप लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को। हो गया, चलिए देखिए एकदम सेम वैसे ही अभी है, आप लोग देखिएगा करिएगा। 67 के पावर, मैंने बोला ना आपको, अब कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में समस्या नहीं आने वाली है। देखिए भाग देंगे तो -1 आ गया, ठीक है, प्लस इसमें भाग देंगे कितना होगा, -2 हो जाएगा बटा 68। देखिए भाई 66 में हम लोग 68 से भाग देंगे तो -2 आ जाएगा, इसमें मैंने भाग दिया तो -1 आ गया। यदि इसको हल किया जाए तो -3 हो जाएगा बटा 68। अब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस में आ गया। अच्छा माइनस में क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पर माइनस में क्यों, देखिए घात कैसी है, विषम है, घात कैसी है, विषम, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मैंने माइनस में कर दिया, घात विषम है, अब भागने पर माइनस आ रहा है तो ये माइनस में आना ही आना है। और यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो इसको ऐड किया जाएगा तो -3 हो जाएगा। अभी रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं है, प्लस में करना होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 65 बटा 68। तो ये 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, बताइए आया कि नहीं समझ में। ठीक, ये वाला देखिए 5 के पावर 501 बटा 126, ये वाला क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, हमने आप लोग को बताया था क्या कि इसके नियरेस्ट लेके जाना है। क्या इसके नियरेस्ट, हमको पता है कि 5 का क्यूब करने पे 125 आएगा, ठीक है, 5 का क्यूब करने पे 125 आएगा, तो हम निकाल लेते हैं 5 के पावर 3। अब 3 का इसके पावर में भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 बटा 126, ये हो जाएगा। अब बताइए इसको तोड़ा जाए तो 125 के पावर 167 बटा 126। देखिए अगर मैं 3 यहाँ निकालूंगा तो यहाँ 3 से भाग दो या इसका मल्टीप्लाई करिए तो 501 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे, हमको पता है कि 167 आएगा, कैसे हमको पता, हमने क्या किया कि 3 से इसके पावर में मैंने भाग दिया, जो निकालूंगा मैं उससे मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 167 आएगा। तो 167 पावर में चढ़ा दिया मैं, और 5 के पावर 3 125 लिख दिया।
अब कितना होगा देखिए, इसमें भाग दिलाएंगे इसके बेस में, देखिएगा इसके बेस में ज़्यादा भाग दिलाइए, कितना हो जाएगा देखिए, इसके बेस में भाग दिलाइए तो 25, 126 से कम 126 माइनस 1 के पावर 167 हो गया बटा 126। अच्छा मुझे बताइए, अगर किसी माइनस के पावर आपका विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, आप इतना बता दीजिए। माइनस में आएगा सर, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस बटा 126। अब बताइए क्या आपका रिमाइंडर माइनस में होता है, नहीं होता है। ये तो मैंने अपने आसानी पूर्वक हल करने के लिए किया, लेकिन आपका माइनस में नहीं होता है, उसको प्लस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 125 बटा 126 यानी 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी आपको। 2 के पावर 31 बटा 5, कुछ चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, देखिएगा इसको यदि हल करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं तो इसको बनाना पड़ेगा। देखिए क्या बनाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे बनाइए 16 बना दीजिए, 5 3 15 होता है, 16 बना दीजिए, बेस्ट रहेगा 16। 5 3 15, 16 बना दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4 निकाल लें, बचा क्या, इसमें भाग देंगे 4 सत्ते 28, 7 बच जाएगा। लेकिन अभी 3 शेष बचा, देखिए 31 में हम लोग जितना घात इस पे चढ़ाएंगे उसमें से भाग दे देंगे। देखिए जितना घात चढ़ाएंगे इसी से इसके घात में भाग दे देंगे। तो 4 में हम भाग दे देंगे 4 सत्ते 28, कितना शेष बचा, 3 बचा। सर ये 3 कहाँ जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर 3 चढ़ा दीजिए। घातांक का नियम आप लोग सीखे होंगे कि घातों का जोड़ हो जाता है जब बेस बराबर हो तब, बटा 5 कर देंगे, 5। एक बात बताइए, यहाँ पर 16 हो जाएगा का, 16 के पावर 7 गुणे 8 बटा 5, क्योंकि 2 के पावर 5, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। अब इसमें भाग दीजिए, -3 हो गया, -3 + 3 होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसमें भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 के पावर 7 प्लस, प्लस है कि गुणे, गुणे, गुणे 3 बटा 5, इसके शेष को मैंने लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 3 3, 3 बटा 5 हो गया। तो आपका शेष क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है जी, बताइए समझ में आया कि नहीं, बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है, 7 के पावर 55 बटा 342। अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो हमको पता है कि 7 के पावर 3 का मान कितना हो, 343 होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, या आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैथ आप सीख रहे हैं तो आपको जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल घनमूल वर्ग ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो आपको ये याद होनी ही चाहिए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, 7 के पावर 3 चढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें भाग देंगे 3 से, जितना पावर चढ़ाएंगे ना, जितना की आवश्यकता उतना चढ़ा लेंगे, फिर इसमें भाग दिलाएंगे 55 में, तो शेष लिखना है। ठीक है, और वहाँ पे घात लिखनी है। देखिए 3 से 3 एक कम 3, यहाँ 2 5, 3 बटे 24, एक बचा क्या, तो हमारा भागफल कितना गया, 18 गया, 18 3 54 होता है। लेकिन जो एक शेष बचा है ये कहाँ जाएगा, अर्थात एक शेष का मतलब क्या है, ये जो 7 है एक संख्या इसकी बची हुई है, इन 7 की पावर 1 चढ़ा देंगे बटा 342। एक बात बताइए, इसको जोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 343 हो जाएगा, के पावर 18 गुणे 7 बटा 342। इसमें भाग दिलाइए जरा, देखिए 342 से कम 342, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा सर। तो प्लस 1 के पावर 18 गुणे 7 बटा 342, तो कितना हो गया, 7 बटा 342। शेष क्या होने वाला है, शेष हमेशा भाजक से छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। तो 7 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए ये वाला 7 के पावर 99 को 2400 से भाग दिया गया, तो कितना शेष आने वाला है, बताइए कितना शेष आएगा। देखिएगा इसको बनाना पड़ेगा आपको, कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए 7 के पावर हम लोग 4 कर देंगे, के पावर इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 16 छक्का नहीं 24 चौका 96 होता है, और गुणे 3 शेष बचा, तो 7 के पावर 3 चढ़ा देंगे यहाँ पे बटा 2400। कैसे किया मैं,
7 के पावर 4 क्यों किया? 7 के पावर 3 ही क्यों, 3 नहीं कर सकते थे क्या? 7 के पावर 5 नहीं कर सकते थे क्या? 7 के पावर 4 ही क्यों किया गया? इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? हमको पता है 2400 से भाग देना है। अब 7 के पावर 3 का मतलब होता है 343 और 7 के पावर 4 का मतलब होता है 2401 होता है। तो बताइए 2400 के नियरेस्ट है कि नहीं है? तो आसानी हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो वो कर देंगे हम कितना, 2401 के पावर 24 बटा 2400 गुणे 7 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 343 हो गया। तोड़ देंगे इसको। अब बताइए इसमें यदि भाग दिलाएंगे हम तो आपका 1 से हो जाएगा और पावर 24 हो गया बटा 2400, ठीक है, गुणे 343। अब बात बताइए, एक में 343 को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आपका शेष, बताइए। 343 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर 24 करेंगे तो उसका मान 1 ही होने वाला है, तो 343 ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 343 सी वाला आपका राइट आंसर होगा। बताइए आसान है कि नहीं है, बोलिए। ये प्रैक्टिस है भैया, ध्यान रखिएगा। यह 2 के पावर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख दिया है। 2 के पावर 1 लाख बटा 7। तो आपको करना क्या है, आप इसके 7 के नियरेस्ट जाइए। 7 के नियरेस्ट जाएंगे तो कितना होगा, 7 के नियरेस्ट 8 होगा या 6 होगा। तो 8 यहाँ पे 2 के पावर बन सकता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 2 के पावर 3 निकाल दें। तो इसमें गुणा कर, 3 3 का 9 भाग करिए, फिर 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9, ठीक है। 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9, ठीक। एक और 3 कर लीजिए, ठीक है। अब एक तो बचेगा, 2 के पावर 1 बचेगा। देखिए 2 के पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक, बटा 7। इसका मतलब कितना हो गया, 8 के पावर 33,333 बटा 7 और गुणे 2 के पावर 1। एक बात बताइए, इसमें यदि भाग दिला जाए, देखिए भाग दीजिए ना आप, 7 के पावर 8 में भाग देंगे। देखिए 8 के पावर 33,333 में यदि 7 से भाग देंगे तो हमको घात से अब मतलब नहीं है। मतलब कब होगा, जब आपका माइनस में आएगा तब मतलब होगा। देखिए यहाँ पर भाग देंगे 7 का इसमें 8 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के पावर 333,333 गुणे 2 के पावर 1 कर देंगे बटा 7। ये 2 के पावर 1 कैसे आया, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, शेष बचेगा। तो वह 1 क्या है, यानी 2 की संख्या है। यहाँ पे 2 की संख्या कितनी थी, 33,333 थी, और यहाँ पे 2 एक तो बाहर निकल गया, कितना बनने से, 1 लाख बनने से, ठीक है। 1 लाख नहीं बन पाएगा तो 2 को मैंने बाहर कर लिया। अब बताइए शेष क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बटा 7, क्योंकि सब प्लस में है, जब प्लस में होगा तो 2 होगा। बताइए आसान नहीं है जी, आसान है। चलिए देखिए, 3 के पावर 521, 3 के पावर 521 बटा 8, ठीक है। अब इसको बनाइए, 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। सोचिए 3 के पावर 2 बने करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 8 एकम 8 बन जा रहा है, 3 के पावर 2 गुणे, अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 दूना 2 दूना 4, 2 छक्का 12 शून्य, और एक तो बचेगा यहाँ पे। देखिए ये एक शेष बचेगा, यानी 3 की पावर 1 बटा कितना 8। अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा कितना, 9 के पावर 260 गुणे 3 बटा 8। इसमें भाग दिलाइए, 8 एकम 8, यानी 1 के पावर 260 गुणे 3 बटा 8। अब बताइए मुझे, 1 के पावर 260 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, 1 गुणे 3 बटा 8। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही लाइन में आपको हल करके दे देता, लेकिन आपको समझाना है मुझे कैसे क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए इस वाले को बताइए जल्दी से। ये सब मुझबानी क्वेश्चन है जी, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, 129 के पावर 76 बटा 5, इसके बेस में अगर भाग दिलवाना चाहते हैं तो दिलवा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, भाग देंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 के पावर 76 बटा 5। देखिए 5 बचे 25, या अंतिम एक में भाग दे, 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, बचेगा ना। अब यहाँ पे कर लेंगे दो, दो घात निकालेंगे, क्यों क्यों दो घात निकालेंगे, क्योंकि 5 3 15 4 चौका 16, तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर कितना
4, यहाँ पे 4 कम 4 4 9 36, ये हो गया बटा 5। फिर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 के पावर 19 बटा 5। अब देखिए इसमें भाग दे 5 नहीं 15 माइनस 1 प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 नहीं प्लस 1 बचेगा, 1 बटा 1 के पावर 19 बटा 5, अर्थात 1 बटा 5 हो जाएगा, यानी एक शेष आ जाएगा। देखिए सी वाला आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है जी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर भी सेम वही कार्य किया गया है, तो हमको क्या करना है अंतिम के अंक में भाग देना है, केवल अंतिम अंक का अंक देखना है, केवल और केवल अंतिम का अंक देखना है। देखिए चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इससे नहीं मतलब, यदि 5 का है भाग, 5 से यदि भाग दे रहे हैं तो 5 का नियम होता है अंतिम का अंक देखा जाता है। तो इसमें 4 के पावर 1795, हमको केवल इसके अंतिम के अंक से मतलब है, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 एक कम 5 माइनस 1 बचा, माइनस 1 के पावर 1795 बटा 5। एक बात बताइए, यहाँ पर भाग देने पे माइनस 1 आ गया और यहाँ पे पावर कैसी है विषम है, पावर कैसी है विषम है, इसको प्लस बनाएंगे तो कितना बन जाएगा भैया, प्लस बनाएंगे, प्लस नहीं बनाना है, शेष कितना आएगा एक बता, ये बात बताइए शेष कितना आएगा, माइनस 1 आया है ना, 1 की पावर विषम है, ये विषम है पावर, तो आपका शेष कितना होने वाला है माइनस में होने वाला है, माइनस 1 बटा 5, ठीक है। अगर माइनस में है ध्यान रखिएगा, यदि माइनस में है और उसमें पावर विषम है तो आपका माइनस आएगा, अगर माइनस में कोई नंबर है अगर पावर सम है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस में हो गया, तो इसको प्लस बनाइए। प्लस बनाते वक्त क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 आपका इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका 4 ही होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है 4 ही होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 बना लीजिए इसको ऑप्शन 4 सी वाला, ठीक है 4 बना लेंगे, वहाँ पे मिस्टेक है, ठीक। बोलिए भाई इसके बेस में अटैक करवाएंगे तो 4 ही शेष बचेगा ना, बोलिए कर लेंगे। एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, कहेंगे चाचों को 16 नहीं कर सकते क्या, 5 3 15 कट जाएगा, वो भी करके देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यह है 4 के पावर 96 बटा 4 6 से, तो बताइए इसका शेष क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं 4 गुणे 4 के पावर 95 बट अच्छा, एक नियम और होता है उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसे में जब ये कट रहा है ना तो ध्यान रखना है इसको बाहर निकाल के ही काटेंगे, तो क्या होगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो ये तो 2 बचा हुआ है, इसमें भाग दीजिए इसका 2 गुणे यहाँ पे क्या होगा 3 एक कम 3 1 के पावर 95 हो गया बटा 3 करेंगे, 6 नहीं अब क्या करेंगे 3 करेंगे, ये तो कट गई संख्या ना, तो 2 गुणे 1 1 के पावर 95 मतलब 1 हो गया बटा 3, 2 बटा 3। एक बात बताइए जिस संख्या से आप काटते हैं उसी संख्या से गुणा भी कराना पड़ता है क्या, जी सर, तो कितने से 2 से गुणा करा दीजिए, कितना हो गया 4 बटा 6, 4 आएगा, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक तो स्पेशल कंडीशन होती है, इसकी स्पेशल कंडीशन होती है क्या, कि यदि 4 के पावर n है, यदि 6 से भाग देते सदैव क्या आएगा रिमाइंडर 4 आएगा, सदैव रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। ध्यान रखिएगा यदि 4 के पावर कोई कितना भी नंबर हो, यदि उससे 6 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, ध्यान रखिएगा नोट कर लीजिए हमेशा 4 आएगा। जैसे मैं पूछ दूं 4 के पावर 85 बटा 6 कितना रिमाइंडर आएगा, आप लोग बता सकते हैं जल्दी से 4, है ना खास ट्रिक। अब बताइए यहाँ पे भी हो सकता है 28 के पावर 810 बटा 6, तो रिमाइंडर देखिए 4 छक 24 4 बचा ना, तो 4 जब यहाँ पे है और चाहे इसके पावर जितना भी हो चाहे जितना भी हो उसका शेष क्या आने वाला है 4 ही आएगा। कब, जब 6 से भाग देंगे तब, 6 इसकी कंडीशन है, इसकी 6 से भाग देंगे तभी यह संभव हो सकता, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 49 के पावर 61 बटा 35, तो देखिएगा इसको निकालिए बाहर, 49 गुणे 49 के पावर 60 बटा 35 करेंगे,
क्यों ऐसा मैंने किया, बाहर क्यों निकाला, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि 49 और 35 आपस में कटेंगे, 49 और 35 आपस में कटेंगे, तो 7 पच्चे 35 और 7 सते 49। फिर पुनः भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब बताइए इसमें भाग देंगे 5 दहा 50, तो 2 गुणे यहाँ पे भाग देंगे, देखिए 49 को आप बना सकते हैं 50 माइनस 1, तो 50 5 से कट जाएगा, जीरो शेष बचेगा वहाँ पे, तो माइनस 1 बचा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 5 दहा 50, देखिए तो माइनस 1 के पावर 60 बटा 5। एक बात बताइए, 2 गुणे माइनस 1 के पावर क्या है, सम है, तो आपका आंसर किस में आने वाला है, सम होगा, आई मीन प्लस होगा। अगर विषम पावर रहेगी तो किस में आने वाला है, आंसर माइनस में आने वाला है। अगर ये सम है, अगर निगेटिव नंबर पे पावर सम है, तो उसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा, 1/5, तो 2/5। लेकिन आपको अंत में क्या करना है, ध्यान रखना है कितनी संख्या से आपने काटा था, कितने से काटा था भैया, 7 से काटा था, तो 7 से आपको गुणा कराना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने आपको सारी चीजें बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं वहां पर मैंने आपको ये लिए वीडियो सारा कुछ बना रखा है, उसको प्ले लिस्ट में पड़ी हुई, वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक चीज है थी, उसमें मैंने सारी चीजों को बताया था, ठीक है ना। ये यूपीएसआई का सवाल आया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 2017 में, ठीक है। तो कितना आएगा, 14 आएगा क्वेश्चन, आंसर आएगा यह, ठीक है। चलिए, 3 के पावर 450, 3 के पावर 450 के बटा 108, इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 तो कटबा करेगा इसको, और 9 भी काटेगा, 12 9 108, और 27 भी काटेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं काट सकती है। तो हम लोग क्या निकालें यहाँ पे, 3 के पावर 3 निकाल लें, के पावर 3 के पावर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 450, रुकिए रुकिए 1 मिनट सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पावर यहाँ से निकाले है ना, तो इसको कम कर देंगे, क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है, 47 हो जाएगा, ठीक, 447 बटा 108, कम कर देंगे। क्यों कम किया मैंने, क्योंकि आपका घातांक का नियम कहता है कि अगर गुणे में कोई संख्या है और बेस इक्वल है और घात को जोड़ देते हैं, तो देखिए 3 और 447 जोड़ेंगे 450 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको जोड़िए, गुणा कराइए, 3 3 9 27, गुणे 3 के पावर 447 बटा 108, 27 चौका 108, तो बचा कितना आपका बताइए, 3 के पावर 447 बटा 4, 4 का भाग दिलाइए इसमें, देखिए भाग दिलाएंगे इसमें, तो 4 एक कम 4, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस 1 के पावर 447 बटा 4। तो अब बताइए रिमाइंडर किस में आएगा, रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पावर कैसी है, विषम है, पावर विषम रहेगी तो रिमाइंडर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, तो माइनस 1 के पावर, पावर तो हट जाएगा ना, बटा 4। लेकिन आपका रिमाइंडर यहीं तक नहीं समाप्त हुआ है, अब बताइए इसको पहले प्लस बनाइए, तो प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 3/4 हो गया। लेकिन ये भी 3/4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 दिया लेकिन 3 नहीं है, क्यों नहीं है 3, क्योंकि आपने काटा है कितने से, 27 से, ये याद होना चाहिए, तो 27, क्योंकि आप बड़े खुश होकर मार देंगे 3, क्योंकि वहाँ पे 3 आ गया मेरा, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 27 से मैंने गुणा भी किया, भाग किया था, तो यहाँ पर एक गुणा कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 81 बटा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, डी वाला, ठीक है। समझना, यही बारीकी बारीकी चीज समझना होगा आप लोग को, ठीक है, कि कितना आसानी पूर्वक ये हम हल कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने वो जो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम, उसको नहीं देख पा रहे हैं। अगर देख लेते आप लोग तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं ना, तो वो लोग उस वीडियो को देख ले पहले, उसकी बेसिक चीजें देख ले, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये है 4 के पावर 1012 बटा 7, इसको बनाइए, जरा सोचिएगा, अगर मैं 7 से भाग दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक कम करके पावर में भाग दीजिए, लग जाएगा फॉर्मेट थ्योरम, क्योंकि ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के लिए लगता ही लगता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको छोटा किया जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जरा समझिएगा, अगर मैं इसको 64 कर दूँ तो 7 9 63 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हमको क्या करना है, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 64 कर लूँ तो यानी 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 के पावर 1000। देखिए 1000 नहीं करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, 1012 में 4 से भाग देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 1, 4 पचे 20, 1 और 2 उतार लेंगे, 4 तिहाई 12, यानी 253 आया। कितना है, 253 के बटा 7, ठीक है। अब बताइए 64 हो गया कि नहीं, ये वाला के पावर 253 बटा 7। अब 7 9 63 आया कि नहीं आया, आसान। देखिए 7 9 63, एक आया, 1 के पावर 253 हो गया बटा 7। तो रिमाइंडर क्या होने वाला है बताइए, प्लस में है तो प्लस रहेगा वैसे ही, अगर माइनस में होता तो 7 में से घटाते आप। आसान है कि नहीं बताइए, आसान है भैया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको नोट करने के लिए। ठीक इसी प्रकार यह है, जल्दी से आप लोग बताइए इसको क्या आएगा। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखिएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा, 19 89 दिया है बटा 7 से भाग देना है, शेष पूछा है। तो देखिएगा हम भाग देते हैं इसमें, तो आप इसको पहले बनाइए। आपको बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, देखिए 7 के पहाड़ा में 7 9 14, तो 3 के पहाड़ा में 3 3 9 3 27, 9 आ रहा है और 27 से दे आ रहा है ना, तो 3 3 9 9 3 27, तो 7 चौको 28 भी होता है, तो बना लीजिए, इजी हो गया। तो कर लेंगे हम लोग क्या, 3 के पावर 3 के होल पावर भाग देंगे 3 छक 18 और 3 छक 18, 3 3 9 बटा 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 के पावर 663 बटा 7, भाग दिलाइए इसमें 7 को 28। देखिए इससे ज़्यादा हो गया तो माइनस में आएगा ना रिमाइंडर, तो माइनस में आ गया, माइनस 1 के पावर 663 बटा 7। अब बताइए आपका पावर कैसी है, विषम है, तो माइनस में है, तो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो रिमाइंडर हो गया आपका माइनस में, माइनस 1 बटा 7। क्या रिमाइंडर आपका माइनस में होता है, नहीं होता है सर, तो इसको प्लस बनाइए, तो प्लस बनाया गया तो कितना हो गया, 6 बटा 7 हो गया, तो 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 9 के पावर 68 माइनस 7 के पावर 68 को 4 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष आएगा। देखिए 9 के पावर 68 माइनस 7 के पावर 68, हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 का इसमें भी भाग दिलाइए और 4 का इसमें भी भाग दिलाएंगे, तो 4 दूना 8, 1 के पावर 68 हो गया, माइनस हाई 7, देखिए 4 दूना 8, ये भी माइनस 8, 1 आ जाएगा, 1 के पावर 68 हो गया बटा 4 हो गया। फिर से देखिएगा मैंने इसमें भाग दिया तो 1 बचा शेष, 4 दूना 8, 1 बचा आपका प्लस में, यहाँ पे मैं भाग दूंगा 4 दूना 8, कितना बचेगा शेष, माइनस में बचेगा, माइनस के पावर 68 हो गया। अब बताइए किसी संख्या का 1 का पावर करते हैं तो 1 ही होता है, यहाँ पर 1 माइनस, अब माइनस 1 के पावर ये कैसी है, सम है, ध्यान रखना है, माइनस 1 के पावर क्या है, सम है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 बटा 4। अब 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0, 0 बटा 4, यानी 0 आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, यानी पीसीएस 2016 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है भी, नहीं। चलिए ये वाला बताइए, 16 से भाग दिया जा रहा है तो कितना आएगा शेष, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 5 के पावर 5 बटा हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, खत्म हो गया मामला। देखिएगा इसमें यह 1 के पावर 5 1 होगा, प्लस 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया बताइए, 2 के पावर 5 का मतलब 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस 3 के पावर 5 का मतलब 3 के पावर 5 का मतलब कितना होगा, देखिए 3 3 का 9, 9 3 27 3 81, 81 3 243, 243 हो गया। अब यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो माइनस 1 बचेगा के पावर 5, ठीक है। देखिए क्यों माइनस 1 हुआ, इसमें हम भाग दिलाएंगे, इसमें डायरेक्ट जा रही थी भाग माइनस 1 के फॉर्म में तो कर दिया मैं,
तो 5 एकम 5 माइनस 1 के पावर 5 हो गया बटा 5। अब बताइए यहाँ 5 छक 30 कितना शेष बचा 2। देखिए इसमें 1 शेष बचा 3 शेष बचा। ठीक है, यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस 1 आएगा। तो देखिए 1 यहाँ बचा 2 प्लस 3 और माइनस 1 बटा 5 काट देंगे यहाँ पर। ये 3 2 5 हो गया 5 बटा 5 कितना हो गया 0 हो गया। कितना हो गया भैया 0। शेष कितना आना है 0 आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका है। क्या तरीका है? हमने आपको एक चीज बताया था क्या, अगर a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस d के पावर n प्लस e के पावर n अगर ऐसे है वो सदैव किससे विभाज्य होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाज्य होगा, प्लस ई से भी कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी को जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो ये मेथड 2 है। मेथड 2 आप लोग याद कर लीजिए, हमने बताया भी था आप लोग को मेथड 2 कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना भी रहेगा उस सभी से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से यह इससे विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब एक फैक्टर क्या आएगा 15 आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आएगा अभी मुझे नहीं पता, बट हमको 5 से भाग देना है। तो 5 से मैं भाग दिया तो 5 3 15 यानी शेष इस पे कितना बचा 0 बचा। अगर 0 में किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका मान क्या हो जाना है 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि a के पावर n प्लस बी के पावर n प्लस सी के पावर n प्लस डी के पावर n प्लस e के पावर n बटा जितने से आप भाग देंगे जिससे उसका फैक्टर क्या बनने वाला है a के पावर n प्लस बी के पावर n प्लस सी के पावर n प्लस डी के पावर n प्लस ई के पावर n। अगर ये है इस प्रकार से तो ये सदैव किससे विभाज्य होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई से विभाज्य होगा। ठीक है, इन सभी से विभाज्य होगा, इसके योग से विभाज्य हो जाएगा। तो बताइए इन सभी का योग क्या आता था 15 आता था, तो 15 के में मैंने 5 से भाग दिया तो कितना हो गया शेष 0 बचा। अब इधर भी कोई संख्या होगी तो हमारा तो यहाँ पे शेष 0 हो गया ना, हमको शेष से मतलब है ना, तो यहाँ पे भी शेष 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 का जब किसी में मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, देखिएगा ये वाला। अब फैक्टोरियल की मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं फैक्टोरियल की मैं बात करूं तो एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। कैसे 6 होगा मैंने आप लोग को बताया था अभी, देखिएगा। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 2 गुणे 1 अर्थात 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना हुआ यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 6 हो गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा 720 हो जाएगा। और 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 7 गुणे 6 गुणे 3 गुणे इतना इतना लिख देंगे। 8 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 1। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है। देखिएगा अगर मैं लिखना चाहूँ 1 फैक्टोरियल गुणे गुणे नहीं धन है यहाँ पे प्लस 2 फैक्टोरियल धन 3 फैक्टोरियल धन 4 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल धन 6 फैक्टोरियल धन 7 फैक्टोरियल धन डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक है वहाँ तक लिख देंगे हम लोग, 50 तक है 50 लिख देंगे। ठीक है, उससे आगे मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको ट्रिक, वो ट्रिक के तौर पे इसको उपयोग करिएगा। ठीक है, देखिएगा मुझे 7 से भाग देना है। अब बताइए 7 से भाग देना है तो इधर का मामला यहाँ पे जो है ये तो कट जाएगा नहीं, यहाँ पे शेष 0 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा सर। अब बताइए 8 फैक्टोरियल है तो 8 में 7 है कि नहीं है, 8 में 7 है कि नहीं, 8 फैक्टोरियल में 7 है तो वहां पे काटेगा तो यहाँ शेष 0 बचेगा। तो 8 में किसी संख्या से गुणा कर 0 से गुणा कराएंगे तो उसका मान क्या हो जाना है 0 हो जाएगा। तो इसका मान इधर का सारा मान क्या हो जाना है 0 हो जाएगा, जितना भी 50 तक जाएगा ना वो 0 हो जाएगा। 7 से कम के मान को हम लोग को हल करना है। ये 8 से आप भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दिए है ना यहाँ पे, तो 7 से अधिक के मान को 0 कर देंगे हम लोग और इधर के मान को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, आप लोग जोड़ेंगे तोड़ेंगे 2 और 3 फैक्टोरियल का 6
और 4 फैक्टोरियल का 24, 5 फैक्टोरियल का 120, 6 फैक्टोरियल का 720 हो गया। अब आपको भाग देना है, भाग दीजिएगा जरा। देखिए यहाँ पे -1 बचा, भाग देंगे। हाई 7 के 21 3 बचा प्लस 3 बचा। देखिएगा हम लोग इंडिविजुअल उससे भाग देते हैं, जोड़ के भाग देंगे तो समय लगेगा ज़्यादा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देंगे, देखिए 7 एकम 7, 5 बचा है ना, फिर 7 7 49 1 बचा। देखिए 7 एकम 7, 5 बचा, जीरो उतार लियो 50 हो गया, 7 7 49 1 हो गया। अब यहाँ पे 7 एकम 7 खत्म हो गया और 7 9 14 6 बचा, या 7 1 21 कर लीजिए, -1 बचा, -1। अब देखिए जोड़िएगा, यहाँ 3 हो गया, 3 -1 प्लस 3 प्लस 1 -1 बटा कितना 7। अब बताइए यहाँ से -1 से -1 खत्म हो गया है, 3 3 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो फैक्टोरियल वाला जब आए आपका, तो आपको पहले इसको तोड़ लेना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर 7 है, विषम संख्या है या कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, उससे अधिक के मान को क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इंक्लूड रहेगा, सम्मिलित रहेगा। कैसे? अगर मैं 7 से दिया हूँ भाग, तो 8 का जो 8 का फैक्टोरियल होगा, तो उसमें क्या होगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे ऐसे होगा ना, तो 7 उसको डिवाइड नहीं कर देता है जी, कर देता है। तो इधर का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारा मान जीरो हो जाएगा, 50 तक मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करना है, तो 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान कितना 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120 और 6 फैक्टोरियल का मान 720, और 7 वाला भी जीरो हो चुका है क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। अब इन सभी को हल किया मैं, 1 और 2 मैंने वैसे ही रखा। अब 6 को मैं भाग दिया, 7 एकम 7 -1 बचेगा। अब यहाँ 7 1 21 3 बचा, यहाँ पे भाग दिया तो 1 हो गया, यहाँ पे भाग दिया तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस करेंगे, जोड़ने वाला चिन्ह है तो जोड़ेंगे, घटाने वाला चिन्ह है तो घटाएंगे, और गुणे करने वाला चिन्ह होगा तो गुणा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस मैंने किया, -1 प्लस 1 खत्म हो गया, 3 3 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 बटा 7 यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाला देखिए, सेम वैसे ही है, आप लोग इसको हल करिएगा, बताइए कितना आंसर आएगा। 15 से भाग देना है ना, तो आप लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को चेक करना पड़ेगा कौन सा कैसे आएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आएगा। अभी आप लोग पढ़े हैं ना, आप लोग बताइए क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए ये भी एकदम सेम वैसे ही है, सेम एकदम वैसे ही है, ठीक है भैया, कर लीजिएगा। एकदम सेम ये भी वैसे ही है, सेम वैसे ही है क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन भी यानी देखिए, ये वाला भी 5 से भाग देना था, ये वाला भी 15 से भाग देना है, यहाँ पर ये वाला भी 5 से भाग देना है, यहाँ पर भी 5 से भाग देना है। तो अब बताइए ये वाला सवाल हमने बताया था क्या, a के पावर b प्लस बी के पावर a है, तो a सदैव कैसे विभाज्य होगा, मैंने बताया था आप लोग के लिए, यानी a प्लस बी से ये सदैव विभाज्य हो जाएगा। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी इसका मान क्या होगा, 888 प्लस 222। देखिए a के पावर b और b के पावर a बटा 5, भाग देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 11, 8 2 10 1 11 बटा 5। एक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताइए, 5 से कट जाएगा तो जीरो शेष बचेगा, ठीक है। शेष कितना बचना है, जीरो बचेगा, ठीक है। भाग देंगे तो जीरो शेष बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को लिए बताया था कि a के पावर b और b के पावर a जब रहे, बीच में प्लस रहे, तो उसका एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी, इसका एक फैक्टर a प्लस बी से ये पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो इसका इसका एक फैक्टर क्या होगा, 888 प्लस 222, और 5 से भाग देंगे तो शेष बचेगा, तो अन्य चीज़ें भी जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो जीरो होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था आपके, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा और बखूबी समझ में आया होगा। आप लोग ये जो कितना जितना क्वेश्चन है मैं दिया हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको लगाना होमवर्क के रूप में रहेगा। और ये वाला भी क्वेश्चन, ये तो हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है, लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला भी होमवर्क में रहेगा, ठीक। कमेंट करना है कि कितना आएगा आंसर आप लोग का। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।